मैं मुनीश शुक्ला एक बार फिर हाजिर हूँ आपके पास, आपको जो है एक नए एपिसोड के साथ, नई जानकारी के साथ। आज हम बात करेंगे दुर्घटना के मामलों में। जैसा कि तमाम प्रकरण होते हैं, आप जा रहे हैं और आपकी किसी वाहन से दुर्घटना हो जाती है, आप जा रहे हैं, आपकी दुर्घटना होती है तो वाहन पता नहीं होता, इसे अज्ञात वाहन बोलते हैं। या कभी कभी होता यह है कि घर का लड़का ही गाड़ी चला रहा है और घर का कोई परिजन बैठा है और ऐसी स्थिति में दुर्घटना हो जाती है तो कैसे मुकदमा दर्ज कराएं, उसकी कार्रवाई कैसे करें ताकि मुकदमा भी ना दर्ज हो और आपको क्लेम का लाभ भी मिल जाए और किसी तरह का क्रिमिनल ऑफेंस भी ना उसमें लागू हो। तो ये बहुत विशेष मामलों में ऐसा होता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति किसी गाड़ी से टक्कर मारता है, मुकदमा लिखा जाता है, तो अक्सर दुर्घटना के मामलों में यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो 304(a) की धारा में मुकदमा पंजीकृत किया जाता है। यदि कोई वाहन साथ में तो वाहन की टूट फूट के लिए जो धारा लगती है वो लगाई जाती है। परंतु यदि आपका कोई परिजन ही गाड़ी को चला रहा है, आपके किसी परिजन की ही मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थितियों में आपको क्या करना चाहिए, आपको किस तरह की सूचना पुलिस को देनी चाहिए जिससे कि आपके परिजनों के ऊपर ही मुकदमा भी न दर्ज हो और आपका क्लेम भी स्टैंड हो जाए यदि आपके गाड़ी के पूरे दस्तावेज, आपकी गाड़ी का चालक, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब कंप्लीट हैं। तो दोस्तों, ये बात आप जान लीजिए कि यदि आपके किसी परिजन जिसकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है, जिसका कि ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है और वो मोटरसाइकिल से जा रहा है, 4 पहिए से जा रहा है और उसी में आपके परिजनों की ही उपस्थिति है, परिजन ही आपके बैठे हैं, आपसे मिलने वाले बैठे हैं और उसके बाद कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसके पश्चात चूंकि जो खत्म होता है उसका जब तक कि आप कोई मुकदमा नहीं पंजीकृत कराएंगे, जब तक कि आप उसमें पुलिस के रिकॉर्ड में दुर्घटना या जो भी चीजें दर्ज नहीं होंगी, तब तक आप क्लेम के पात्र नहीं होंगे। हमने आपको पहले के एपिसोड में बताया है कि जो भी दुर्घटना के मामले होते हैं उनमें 2 तरह के मुकदमे चलते हैं। एक मुकदमा चलता है क्लेम का, दूसरा मुकदमा चलता है आपराधिक गतिविधि का। क्योंकि जो आपराधिक वाला मुकदमा चलता है, फौजदारी का मुकदमा चलता है, वो दूसरी कोर्ट में चलता है और जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है उस दशा में जो वाहन चालक होता है, वाहन चालक के ऊपर वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाने की धारा 304(a) लगती है, जिसका कि बाद में तत्समय जब कोर्ट में ट्रायल होता है तो जो वादी होता है, वादी के द्वारा उसमें गवाही होती है, जो विवेचक ने जो केस डायरी बनाई होती है जिसके अनुसार गवाह गुजरते हैं और फिर उसमें कार्रवाई होने के पश्चात जजमेंट आता है। वहीं दूसरी ओर आप जब क्लेम के लिए जो मुकदमा करते हैं उसमें आपका जो है क्लेम स्टैंड होता है। जिस गाड़ी से दुर्घटना हुई है उस गाड़ी का यदि बीमा है, कागज है, तो गाड़ी का जो जिस कंपनी से गाड़ी बीमित है वो बीमा कंपनी आपको मुआवजा देती है। ठीक है, मुआवजा तय होता है आप जो मृतक व्यक्ति है उसकी उम्र और उसकी आय पर और उसके ऊपर कितने लोगों का भार था, उसके ऊपर कितनी जिम्मेदारियां थी, उस आधार पे एक मुआवजा राशि तय की जाती है कि उसको कितनी मुआवजा राशि बीमा कंपनी देगी। यही नहीं, सबसे इसमें मुख्य बात एक और भी है कि यदि जो मृतक है उसको मुआवजा लेने में कितना समय लगता है। यदि मान लिया मुकदमा 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, जितने अधिक समय तक पेंडिंग रहेगा, बीमा कंपनी को उतने समय का ब्याज भी पीड़ित परिवार को देना पड़ता है। जो दावा करता होते हैं मतलब कि उनको देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे हम आपको जो विशेष बात बताना चाह रहे हैं, जो आज के इस एपिसोड का मुख्य विषय है कि यदि कोई व्यक्ति स्वयं गाड़ी ड्राइव कर रहा है, जिसके पास उसका ड्राइविंग लाइसेंस है, वो अनिवार्य है, जिसकी अपनी स्वयं की गाड़ी है या दूसरे की भी गाड़ी है, गाड़ी के पेपर अनिवार्य है, गाड़ी का बीमा होना चाहिए, गाड़ी यदि 4 पहिए की है तो उसके अन्य जो दस्तावेज हैं, गाड़ी कमर्शियल है उसकी परमिट वगैरह भी कंप्लीट होनी चाहिए। यदि मोटरसाइकिल है 4 पहिया है तो उसका आरसी, बीमा, प्रदूषण, ये सब चीजें आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। और उसके बाद यदि मरने वाला उसके परिवार का ही है, उसका बहुत परिचित है या उसका सहयोगी है, उसका परिजन है, तो ऐसे मामलों में एक इत्तफाकिया सूचना दर्ज होती है जिसे जो अप्राकृतिक मृत्यु के दायरे में आती है। और इत्तफाकिया में किसी वाहन के चालक के ऊपर
304A की धारा नहीं लगती है। ये इत्तेफाकिया दर्ज होने से आपका क्रिमिनल ऑफेंस नहीं चलेगा, फौजदारी वाद नहीं चलेगा, आपको क्लेम का लाभ मिल जाएगा। वो जो जिस मोटरसाइकिल से, जिस गाड़ी से आपका दुर्घटना होती है, उस गाड़ी की जो कंपनी है जिसने उसका बीमा कर रखा होता है, उस बीमा कंपनी के द्वारा जो मृतक हैं उनके परिजनों को दावा राशि का भुगतान किया जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, आप लोगों को गौर करने की आवश्यकता है। दरअसल हम लोग जानकारी जब नहीं होती लोगों को जानकारी, तो लोग जानकारी के अभाव में उल्टा सीधा एप्लीकेशन दे देते हैं, उससे ज्यादा पुलिस मुकदमा पंजीकृत कर देती है, परंतु उनसे उसका कोई लाभ नहीं हो पाता। आप अज्ञात के रूप में किसी का मुकदमा लिखा देते हैं। आप जान रहे हैं कि क्या हुआ है, किसी को बचाने के चक्कर में आपकी गाड़ी कहीं भिड़ गई है, पलट गई है, जो भी हुआ है, तो ऐसी स्थितियों में इत्तेफाकिया सूचना पुलिस को देनी चाहिए और उसका इत्तेफाकिया दर्ज होता है, ना कि उसमें मुकदमा दर्ज कराना चाहिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है आपके लिए, सबके लिए। कभी भी किसी के साथ भी दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि ऐसी स्थितियां कि आजकल अपनी कमी से कम, लेकिन जो जिस तरह लोग ट्रैफिक बढ़ा है और तमाम लोग अपने अपने भाई अपने हिसाब से लोग चालक अपना वाहन चलाते हैं, तो दुर्घटना तो कभी भी हो सकती है, परंतु उसके लिए सावधानी जरूरी है। पहले तो आप सावधानी बरतें, अपने पूरे कागज बनवा के रखें, गाड़ी के बीमा और आरसी सभी गाड़ियों के वैध कागज रखें, अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं। और ऐसी स्थिति में यदि बाय द वे कभी ऐसी स्थिति आती है तो उसके लिए भी आप सतर्क रहें और सावधानी बरतें। किसी अधिवक्ता से सलाह लें। किसी अधिवक्ता कोई नहीं मिलता तो आप, मेरा जो मोबाइल नंबर है हम अपने उसमें डालते हैं चैनल में, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कैसी भी दुर्घटना संबंधी कैसी भी समस्या आपकी हो, कोई भी दिक्कत हो, उसके लिए आप हमको कभी भी हमारे फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, समय समय पर हमारे जो एपिसोड आते हैं उनके द्वारा आपको जानकारी मिल सकती है। और कभी भी आप हमसे कोई भी राय मशविरा ले सकते हैं, या तो हमारे ऑफिस आ सकते हैं, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। आप कभी भी कैसी भी जानकारी दुर्घटना संबंधी लेने हो, आपका स्वागत है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।